हाँ जी, आज मैं आपके सामने राजनीति विषय से संबंधित शक्ति पर चर्चा करने वाला हूँ। और शक्ति है क्या? वैसे शक्ति को हम पावर कहते हैं। इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान है, इनको शक्ति का विज्ञान ही कहते हैं। हमारे कार्य का एक ऐसा क्षेत्र है राजनीति विज्ञान, जहाँ पर शक्ति के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं, और सब कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति की, पावर की आवश्यकता होती है। बिना पावर के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस संदर्भ में आगे चर्चा करते हुए हम बात करेंगे अपने भारतीय कुछ महान विशेषज्ञों की, महान लेखकों की, ऋषि मुनियों की, जिनमें मनु और कौटिल्य, शुक्र, ये ऐसे हैं जिन्होंने शक्ति के तत्वों पर बहुत प्रकाश डाला और कहा ये राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति के बिना राजनीति संभव नहीं है। दूसरा, अपन यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली एक ऐसा था जिसको शक्ति का पहला विचारक कहा जाता है, क्योंकि शक्ति पे सबसे पहले यूरोप में मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसी संदर्भ में आगे अपन इंग्लैंड चलते हैं, जहाँ के थॉमस हॉब्स ने 1651 ईस्वी के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेवियथन। उनमें उन्होंने शक्ति को परिभाषित किया और स्पष्ट किया कि शक्ति के द्वारा ही सारे राजनीतिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। फिर आधुनिक विचारक है जो चार्ल्स मैरियम को माना जाता है। चार्ल्स मैरियम ने शक्ति की अवधारणा अपने एक अलग ढंग से प्रस्तुत की। इनके बाद कैटलिन एक ऐसे महान लेखक थे, यूरोपियन लेखक थे। इन्होंने क्या किया, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना और कहा कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों के बीच आपस में हमेशा संघर्ष रहता है, और जिसकी शक्ति यानी जो मजबूत होता है वो विजयी होता है, और कमजोर होता है वो हार जाता है। जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में जो जीत जाता है उसको ही शक्तिशाली कहा जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान अपने आप में एक शक्ति का विज्ञान है। लासवेल ने एक पुस्तक लिखी थी, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति के विभिन्न पक्षों को उजागर किया, विभिन्न पक्षों को हमारे सामने रखा। मैकियावेली ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने शक्ति को परिभाषित किया। ऑर्गेन्स्की ने एक परिभाषा दी है, क्या कहते हैं वो, शक्ति दूसरों के आचरण को प्रभावित करने की एक क्षमता है। हाँ, शक्ति वह है जिससे हम दूसरों के आचरण को प्रभावित करते हैं, जिससे हम दूसरों के आचरण को बदल सकते हैं, दूसरों के आचरण को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ये ऑर्गेन्स्की कहते हैं। रॉबर्ट्स बायरस्टाड क्या कहता है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता न है बल्कि वास्तविक प्रयोग है। रॉबर्ट बायरस्टाड शक्ति बल प्रयोग की योग्यता न है बल्कि वास्तविक क्षमता है। तो इस प्रकार से शक्ति क्या है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता नहीं है बल्कि अपनी वास्तविक क्षमता है, जिससे हम दूसरों के आचरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति मानव का वो स्वभाव है, वो पावर है, वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है, जिसके कारण वो दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अपने जैसे दादाजी है, पिताजी है, तो उनकी एक शक्ति है, वो अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता, बट हम उनकी शक्ति को स्वीकार
करते हैं। तो इसी को अब जिससे हम किसी को बदल सकते हैं, किसी के आचरण को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को हम शक्ति कहते हैं। आज का प्रश्न है आपके लिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक प्रश्न ही है, बाकी ये श्यामपट सार आप उत्तर है। कल हम शक्ति और प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।